अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वह यकीनन खत्म होती ही है। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। सभी गलत कार्यों की नींव मन से होता है। यदि मन परिवर्तित और पवित्र हो जाए तो गलत कार्य नहीं हो सकता है। जो लोग चतुराई से जीते हैं उन्हें मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि अपने क्रोध से की गई गलती के लिए सजा मिलती है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। हजारों लड़ाई लड़ने के बजाय खुद पर विजय प्राप्त करना चाहिए, फिर जीत हमेशा खुद की होगी, जिसे कोई छीन नहीं सकता है। जो ईर्ष्या और जलन की आग में तपते रहते हैं उन्हें कभी भी शांति और सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। क्रोधी व्यक्ति की स्थिति ठीक वैसी ही होती है जो कि जलते हुए आग के टुकड़े को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें वे स्वयं जलते रहते हैं। भले ही चाहे कितने अच्छी बातों को पढ़ ले या उन्हें सुन ले, उसका तब तक फायदा नहीं है जब तक हम खुद उस पर अमल नहीं करते हैं। बिना सेहत के स्वस्थ जीवन की कल्पना करना बेईमानी है, जो कि पीड़ा की स्थिति होती है, जिसे मौत का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। अपना रास्ता हमें खुद से बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारी किस्मत भी खुद से बनाते हैं। हमारा दुश्मन ही हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना हमारा विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकता है। अगर लापरवाह रहते हैं तो नर्म घास से भी हाथ छिल जाते हैं। इसलिए धर्म के प्रति की गई लापरवाही हमें नरक के द्वार पर ले जाती है। हमारा शरीर अनमोल है, खुद को जागृत करने का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इसका हमेशा ख्याल रखें। यदि हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत, और यदि समस्या का कोई हल ही नहीं तो फिर उसका चिंता करने से कोई फायदा ही नहीं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार व्यक्ति हमेशा निडर और धैर्यशाली होता है, जो समय आने पर ही बोलता है। यदि हम अपने पसंद का काम ढूंढते हैं तो हमारा फर्ज है कि उस काम को करने में खुद को लगा देना होता है। अगर बुराई से दूर रहना है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के मन में अच्छे अच्छे विचार का विकास करें। माता पिता बनना सबसे प्यारा अनुभव होता है। उत्साह से जीवन जीना और खुद पर महारत हासिल करना खुशी देता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, सहारे कितने भी अच्छे और अच्छे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख समाप्त हो जाएगा। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, क्योंकि बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदलेगी। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस पर शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करो। शक एक लाइलाज बीमारी है, यह अच्छे से अच्छे रिश्ते और दोस्ती को भी दीमक की तरह चाट जाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है
तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वह यकीनन खत्म होती ही है। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। सभी गलत कार्यों की नींव मन से होता है। यदि मन परिवर्तित और पवित्र हो जाए तो गलत कार्य नहीं हो सकता है। जो लोग चतुराई से जीते हैं, उन्हें मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि अपने क्रोध से की गई गलती के लिए सजा मिलती है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। हजारों लड़ाई लड़ने के बजाय खुद पर विजय प्राप्त करना चाहिए, फिर जीत हमेशा खुद की होगी, जिसे कोई छीन नहीं सकता है। जो ईर्ष्या और जलन की आग में तपते रहते हैं, उन्हें कभी भी शांति और सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। क्रोधी व्यक्ति की स्थिति ठीक वैसी ही होती है जो कि जलते हुए आग के टुकड़े को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें वे स्वयं जलते रहते हैं। भले ही चाहे कितने अच्छी बातों को पढ़ ले या उन्हें सुन ले, उसका तब तक फायदा नहीं है जब तक हम खुद उस पर अमल नहीं करते हैं। बिना सेहत के स्वस्थ जीवन की कल्पना करना बेईमानी है, जो कि पीड़ा की स्थिति होती है, जिसे मौत का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। अपना रास्ता हमें खुद से बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारी किस्मत भी खुद से बनाते हैं। हमारा दुश्मन ही हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता है जितना हमारा विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकता है। अगर लापरवाह रहते हैं तो नरम घास से भी हाथ छिल जाते हैं। इसलिए धर्म के प्रति की गई लापरवाही हमें नरक के द्वार पर ले जाती है। हमारा शरीर अनमोल है, खुद को जागृत करने का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इसका हमेशा ख्याल रखें। यदि हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत, और यदि समस्या का कोई हल ही नहीं तो फिर उसका चिंता करने से कोई फायदा ही नहीं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार व्यक्ति हमेशा निडर और धैर्यशाली होता है, जो समय आने पर ही बोलता है। यदि हम अपने पसंद का काम ढूंढते हैं तो हमारा फर्ज है कि उस काम को करने में खुद को लगा देना होता है। अगर बुराई से दूर रहना है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के मन में अच्छे अच्छे विचार का विकास करें। माता पिता बनना सबसे प्यारा अनुभव होता है। उत्साह से जीवन जीना और खुद पर महारत हासिल करना खुशी देता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, सहारे कितने भी अच्छे और अच्छे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख समाप्त हो जाएगा। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, क्योंकि बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदलेगी। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस पर शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करो। शक एक लाइलाज बीमारी है,
यह अच्छे से अच्छे रिश्ते और दोस्ती को भी दीमक की तरह चाट जाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते।